हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंक्शन का बेसिक बताया था। इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मॉड ऑफ एक्स। Solution, given f of x is equals to minus mod of x. Since mod of x, that is modulus of x, is uniquely defined non-negative real number for each x belongs to R. Therefore, f of x is equals to minus of mod of x is a uniquely determined real number for each x belongs to R. Domain of f is equals to R. x में आप कोई भी रियल नंबर, इन सिंपल लैंग्वेज x में आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो यूनिकली कोई भी x का वैल्यू आप ले सकते हैं इसमें। सो इसका डोमेन भी होगा वो ऑफ f इज इक्वल्स टू r। ऑल्सो मॉड ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज माइनस मॉड ऑफ x डेफिनेटली लेस देन 0 और नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब x की आप कोई भी वैल्यू रखो, माइनस प्लस, लास्ट में माइनस होने की वजह से सारा नेगेटिव होगा। दैट मीन्स रेंज ऑफ r इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। 0 के इक्वल भी हो सकती है मॉड की वैल्यू, बाकी तो जो भी वैल्यू आएंगी 0 से लेस आएंगी, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में ही होगी। दैट मीन्स आप डोमेन x की जो वैल्यू रखते हैं वो होती है और जो इमेज मिलती है वो आपकी रेंज होती है। तो रेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी टू 0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमेशा ये जो वैल्यू है ये डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसी के लिए आप रूट फाइंड कर सकते हैं। फॉर डोमेन ऑफ एफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स 0 से ग्रेटर होगा। दीज इम्प्लाइज अगर आप x को यहाँ पर LHS से RHS लेके जाओ तो 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर, इसी को आप पलट के लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9। दीज इम्प्लाइज यहाँ पर वैल्यू क्या है, 9 को आप 3 स्क्वायर लिख सकते हो। मॉडुलस फंक्शन से आप हेल्प ले लो, या एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टीज से वो 9 से नीचे आई, दैट मीन्स मॉड ऑफ x की वैल्यू 3 से लेस होगी, क्योंकि 9 जो है वो 3 स्क्वायर है। इन अदर वर्ड दिस इम्प्लाइज x लाइज बिटवीन -3 to 3। देयरफॉर डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू -3 3। नाउ फॉर रेंज ऑफ f, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, then y square is equals to 9 minus x square, y is greater than equals to 0। डेफिनेटली ये पॉजिटिव वैल्यू है, स्क्वायर हो गया, कोई भी वैल्यू लो पॉजिटिव ही मिलेगी। इसमें आप वैल्यू को ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर को आप LHS पे रख लेंगे तो ये मिल जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। देन 9 माइनस वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका रिजल्टेंट एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपका 9 माइनस वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स अब वाई स्क्वायर को आप ट्रांसपोज कीजिए, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 9। अगेन जैसा आपको यहाँ कंडीशन मिली यहाँ वाई के लिए मिली 9, दैट मीन्स 3 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 3। दिस इम्प्लाइज वाई लाइज बिटवीन -3 to 3। बट पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर की वजह से इसका जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव होगा। y is positive greater than equals to 0, that means positive, so y lies between 0 to 3, एक पॉजिटिव वैल्यू को रखेगा। so range of f is equals to closed bracket 0 3। Question number 3, our function f is defined by f of x is equals to 2x minus 5. Write down the value of f of 0, f of 7 and f of -3. तो वैल्यू x के प्लेस में रिप्लेस करनी होती है और वैल्यू फाइंड करनी होती है। सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन f of x is equals to 2x minus 5. Now just let equation 1. Now putting x is equals to 0 in equation first, we get
x को रिप्लेस कर दीजिए 0 से डेफिनेटली. सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2f0 माइनस 5. ये 0 हो गया, रिजल्टेंट इज -5. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. एफ ऑफ 7 फाइंड करना था. x को रिप्लेस कीजिए 7 से. 2x माइनस 5 था, x is 7, so 2 7s are 14 minus 5, that is 9 is our answer. Now f of minus 3, x replaced by minus 3. Now put the value 2 into minus 3, overall minus 5, that is minus 6 minus 5 is equals to minus 11. Question number 4. The function t maps temperature in Celsius into temperature in degree Fahrenheit is defined by T of C is equals to 9C upon 5 plus 32. तो आपको एक यहाँ पर फंक्शन गिवन है जो डिपेंड करता है T का फंक्शन C पे, C की वैल्यूज पे. तो यहाँ पर फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड T of 0 T of 28. दैट मीन्स C को आपको रिप्लेस करना है 0 से, 28 से, -10 से. देन द वैल्यू ऑफ C व्हेन T of C इज इक्वल्स टू 212. ये थोड़ा सा लास्ट वाला थोड़ा सा डिफरेंट है. टोटल वैल्यू आपको गिवन है टी ऑफ सी के लिए, इसकी वैल्यू आपको गिवन. बाकी में आपको डायरेक्टली सी को रिप्लेस करना है. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिवन टी ऑफ सी इज इक्वल्स टू दिस. नाउ लेट दैट इज अवर इक्वेशन 1. नाउ पुटिंग सी इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1 वी गेट टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 0 अपॉन 5 प्लस 32. ओवरऑल ये तो 0 हो गया प्लस 32, दैट मीन्स टी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 32. Question number 2. Now putting c is equals to 28 in equation first we get t of 28. जहाँ पर c है उसको 28 से रिप्लेस कर दिया, that is 9 into 28 upon 5 plus 32. Solve this. 28 9s are 252 upon 5 plus 32. Now we get 252 upon 5 is equals to 50.4 plus 32. Answer is 82.4. Question number 3rd. Easily. Now putting c is equals to -10 in equation 1 we get t of -10. x को रिप्लेस करेंगे -10 से. 9 into -10 upon 5 plus 32. That is -18 plus 32 is equals to 14. Question number 4. Given t of c is equals to 212. 9c अपॉन 5 प्लस 32 इस फंक्शन की वैल्यू, टोटल वैल्यू मिल गई 212. सॉल्व करेंगे. 9 ऑफ c अपॉन 5, 32 ट्रांसपोज होके -32 सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पर आ जाएगा 180. देन 5 को यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, ये आ जाएगा 5 इंटू 180. c इज इक्वल्स टू वी गेट 900 बाय 9 एंड नाउ 9 1s are, that means c is equals to 100. Question number 4 is completed. Question number 5. Find the range of each of the following functions. First, f of x is equals to 2 minus 3x. x belongs to R. x is greater than 0. Solution. Given f of x 2 minus 3x. ये क्या है आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है. पॉलिनोमियल फंक्शन में x की सारी वैल्यूज जो है वो डोमेन होती है. सो क्लियरली x बिलोंग्स टू R. अगर डोमेन भी पूछता तो आप यहाँ पर बोलते कि R. इसके डोमेन क्या मिलेगी R, क्योंकि x की सारी रियल वैल्यूज के लिए x एग्जिस्ट करता है. x इज ग्रेटर देन 0. नाउ रेंज ऑफ f x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. सो बोथ साइड हम -3 से इंटू कर रहे हैं. वी गेट -3x इज लेस देन 0. देन हमको क्वेश्चन में 2 भी चाहिए, तो बोथ साइड हम 2 ऐड कर रहे हैं. तो फाइनली वी गेट 2 minus 3x is less than 2. This implies f of x is less than, strictly less than by 2. तो 2 से तो कम ही होगी वैल्यू. सो रेंज इज इक्वल्स टू -infinity to 2. Question number 2. f of x is equals to x square plus 2. x is a real number. So solution, let y is equals to f of x, x square plus 2. रेंज फाइंड करनी है हमको. ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डोमेन इसका क्या होगा, x की सारी वैल्यूज को रखेगा. फॉर रेंज ऑफ f लेट वी नो एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव देन 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर ऑलवेज, कोई भी आप माइनस प्लस वैल्यू रखो, स्क्वायर करो, आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R. एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 2. बोथ साइड हमने क्या किया, +2 कर लिया. सॉल्व किया इसको.
एक्स स्क्वायर प्लस 2 किसकी वैल्यू है, y की, पुट कर दिया, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया। तो अब y की वैल्यू 2 से, 2 भी इंक्लूड है, इक्वल टू लगा हुआ है और 2 से ग्रेटर भी है, तो रेंज क्या हो जाएगा मेरा, रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 टू इन्फिनेटिव। अल्टरनेटिवली अगर सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से तो थोड़ा सा इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वैल्यू है इसकी। यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस 2 को मिल जाएगी। एज x इज रियल, आपको पता है x की रियल की सारी वैल्यूज को रखता है, वो रियल है, देयरफॉर y माइनस 2 ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव वैल्यू को रखेगा रूट के बाहर, तो पॉजिटिव वैल्यू ही पॉसिबल है बाहर आना, तो पॉजिटिव होगा। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 टू इन्फिनिटिव एंड इन ओपन ब्रैकेट, दैट मीन्स कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, f of x is equals to x, x is a real number. Solution given f of x is equals to x, x belongs to R, therefore domain of f is equals to R. x आइडेंटिटी फंक्शन है, हमने खुद इसका ग्राफ ड्रॉ किया था लास्ट में, आप चाहे तो लास्ट वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो वहाँ पर x की का जो डोमेन है x की सारी वैल्यूज़ को रखता है, उसके लिए जो रेंज मिलता है वो भी सारे रियल नंबर्स के लिए मिलता है। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए आपको एक सिंपल लाइन मिलेगी ओरिजिन से जाती हुई। सो रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, y इज इक्वल्स टू x, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। सो रेंज ऑफ f इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू R।